Hello everyone, welcome to my YouTube channel Isha's Academy, and in this video I will tell you chapter 1 of class 9, that is number system. And if you have not subscribed like my channel, then please like, share and subscribe. Let's start. सो नंबर सिस्टम क्या होता है और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस बारे में पढ़ने वाले हैं, वो मैं आपको बताती हूँ और फिर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे. सो नंबर सिस्टम जो बोला गया है यहाँ पे, नंबर सिस्टम वर्ड सारे नंबर्स के लिए यूज़ किया गया है जितने भी हमारे मैथ्स में यूज़ होते हैं, एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स दैट यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस. सो बाकी नंबर्स जितने आपको 9th to 10th सिलेबस में पढ़ने हैं, वो सारे नंबर्स इस चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं और मैं आपको ये पूरा चैप्टर वीडियोस में पढ़ाने वाली हूँ विद एक्सरसाइज एंड एग्जांपल्स. और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि नंबर लाइन क्या होती है. नंबर लाइन आप जानते हैं जिसमें मिडल में ज़ीरो आता है, उसके राइट हैंड साइड सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर्स. सो ऑल द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स. ओके, सो वी विल स्टडी व्हाट आर रियल नंबर्स. रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, सो रियल नंबर्स की एक शॉर्ट डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ. आप अपने नोट्स भी मेरे इस वीडियो के हेल्प से बना सकते हैं और हर एक डाउट क्लियर कर सकते हैं. रियल नंबर्स मैं शॉर्ट लिख देती हूँ. ऑल नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड on a number line. Are called real numbers. All the numbers which can be represented on a number line are called real numbers. अब हम रियल नंबर एक होल कॉन्सेप्ट है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं रियल नंबर एक बड़ा सा जार है जिसमें टॉफ़ीज़ रखी हैं. सो रियल नंबर यहाँ पे एक जार की तरह काम करेगा और इसके अंदर ये कंटेनर है रियल नंबर डिफरेंट नंबर्स का. अब रियल नंबर्स में 2 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट रैशनल नंबर एंड सेकेंड इर्रेशनल नंबर. रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स. अब आप सोच रहे होंगे कि ये रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स होते क्या हैं. सो द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. कोई भी नंबर अगर p अपॉन q में लिखा है जिसमें p एंड q आर integers, p and q are integers and q is not equal to 0, that number are known as rational numbers. Again I repeat, the numbers which can be represented in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. For example, if I write 2/3 p by q के फॉर्म में भी है और जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं है. जैसे यहाँ बोला गया q इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका सिंपल मीनिंग है कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए. आपने फ्रैक्शंस भी पढ़े होंगे, उसमें भी बोला जाता है कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो है तो वो फ्रैक्शन नहीं है. सो 2/3 एग्जाम्पल 13/14 and 22/38 etc. are all rational numbers. And if I talk about irrational numbers, the numbers, I am writing it short, the numbers which are non-repeating and non-terminating are called irrational numbers. अब यहाँ नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की मीनिंग क्या है.
नॉन रिपीटिंग मीन्स ऐसे नंबर्स जो रिपीट नहीं करें और टर्मिनेट भी नहीं करें। टर्मिनेट मीन्स फिनिश ना हो, जो नंबर्स रिपीट भी नहीं करें और टर्मिनेट भी नहीं किए। अगर वो रिपीट करते हैं और टर्मिनेट नहीं करते हैं मीन्स तो वो रैशनल नंबर, और अगर वो रिपीट नहीं करते हैं बट टर्मिनेट करते हैं तो भी रैशनल नंबर। यानी कि इर्रैशनल नंबर में वो नंबर्स ना ही रिपीट करने चाहिए और ना ही टर्मिनेट मीन्स ना ही फिनिश होने चाहिए। दोनों कंडीशन अप्लाई होगी तभी कोई नंबर इर्रैशनल होगा। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया √2, √3, √5 मीन्स एक तरह से कंसिडर कर सकते हैं जो रूट में नंबर्स होंगे, है ना, तो वो इर्रैशनल कंसिडर होंगे। बट येस, √4 को हम इर्रैशनल कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि √4 की वैल्यू 2 होती है और 2 जो है वो रैशनल नंबर है क्योंकि इसे हम p/q में लिख सकते हैं। p/q इंटीजर्स भी हैं, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ये कंडीशन अप्लाई करेगी रैशनल नंबर्स में। सो ये इर्रैशनल में बिल्कुल भी नहीं आएंगे, याद रखिएगा। √2, √3, √5 एंड पाई आपने देखा होगा जिसकी वैल्यू होती है 3.14 और 22/7। अगर हम कहें कि 22/7 इज़ रैशनल और इर्रैशनल, देन वी से दैट इट इज़ रैशनल नंबर बिकॉज p and q आर इन द फॉर्म of integers and q is not equals to 0. So 22/7 is a rational number, but if we say pi, so pi is not a rational number, it is irrational number. So दोनों में डिफरेंस है। हालांकि पाई का मीनिंग वही है कि 22/7, लेकिन अगर 22/7 पूछा जाए तो वो रैशनल है एंड अगर पाई पूछा जाए तो वो इर्रैशनल है। ओके, और अगर आपको रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग की मीनिंग क्लियर नहीं हुई हो तो मैं उसे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 2/3, अगर मैं ये नंबर लूँ तो आपसे पूछूँगी रैशनल है कि इर्रैशनल, तो आप कहेंगे ये रैशनल है। ओके, इट्स करेक्ट। लेकिन यहाँ पे मैं अगर मीनिंग बता रही हूँ कि रिपीटिंग की मीनिंग क्या होती है। रिपीटिंग अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.6666 एंड सो ऑन ऐसे ही आता रहेगा। सो यहाँ हम देख रहे हैं पॉइंट डेसिमल के बाद एक नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, दैट इज़ 6। सो 6 बार बार रिपीट कर रहा है, इट इज़ अ रिपीटिंग नंबर और ये रिपीट करता ही जा रहा है और ये ख़त्म नहीं हो रहा है। मीन्स कंडीशन क्या है, ये रिपीटिंग है बट नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। What does this mean? It is rational और irrational। अगर हम irrational में देखें तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, बट यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट नॉन रिपीटिंग नहीं है। यहाँ पे वो रिपीट कर रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इट कम्स टू द कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर्स। ऐसे ही हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 11/6 ले लिया या 15/7 ले लिया। इस तरह से इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से नंबर आएंगे कि आपस में रिपीट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई हैव टेकन 11/6, so it will come 1.8333 एंड सो ऑन। ये पॉइंट के बाद 8 नहीं रिपीट कर रहा है, यहाँ पे 3 नंबर रिपीट कर रहा है एंड इट इज़ रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, सो इट इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। सो ये जो कैटेगरी मैंने यहाँ पे समझाई है ये सिर्फ रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग की मीनिंग क्लियर करने के लिए की है कि रिपीटिंग हम तब कहेंगे जब कोई नंबर रिपीट करेगा बार बार, और टर्मिनेटिंग तब कहेंगे जब वो एंड नहीं होता है, डॉट 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 मीन्स आगे बढ़ता ही जाएगा। ओके, सो लेकिन ये कैटेगरी किसकी है, रैशनल नंबर्स की है। वो तो मैंने बस समझाने के लिए रैशनल के नीचे मतलब लिख दिया है, लेकिन ये कैटेगरी है रैशनल नंबर्स की। मैंने सिर्फ नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की मीनिंग क्लियर की है। ओके, सो अब हम फर्दर इसको क्लासीफाई करते हैं रियल नंबर्स में। रैशनल नंबर्स एंड इर्रैशनल नंबर्स 2 टाइप्स के हैं। सी रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स इर्रैशनल नंबर्स 2 टाइप्स के। अब इर्रैशनल नंबर तो वहीं पे ख़त्म हो गए, बट रैशनल नंबर्स के भी पार्ट्स हैं। इट हैज़ 2 पार्ट्स।
further two parts, that means integers and non-integers. Integers and non-integers. So what are integers? The number negative and positive constitute इंटीजर्स. यू नो केयरफुली, अगर मैंने -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरह से डॉट 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 और इस तरह से और आगे आगे -3, -4 इस तरह से आगे बढ़ेगा और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन ये बढ़ता जाएगा. सो दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स. नॉन इंटीजर्स में जो बात मैंने अभी आपको यहाँ बताई थी वही होगी. नॉन इंटीजर्स है तो रैशनल नंबर का ही पार्ट. तो नॉन इंटीजर्स के भी फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं. नॉन रिपीटिंग बट टर्मिनेटिंग. नॉन रिपीटिंग बट टर्मिनेटिंग और यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. ओके, यहाँ पे ये कंडीशन है. ध्यान से सुनिएगा. इरेशनल और इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है. इरेशनल में नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग दोनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए और जो यहाँ नॉन इंटीजर्स का पार्ट है दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रैशनल नंबर, उसमें नॉन रिपीटिंग तो है बट टर्मिनेटिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग है. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इरेशनल नंबर एंड नॉन इंटीजर्स और इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर. नाउ नॉन इंटीजर्स का पार्ट यहीं तक हम ख़त्म करेंगे. फिर हम इंटीजर्स के पार्ट पे अगर आएंगे, इंटीजर्स में नेचुरल नंबर, होल नंबर, नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव नंबर 3 पार्ट्स हैं. नेचुरल नंबर, what do you mean by natural numbers? The number starting numbers means all counting numbers are called natural numbers, 1, 2, 3, 4 and so on. Then whole numbers. What are whole numbers? The numbers starting from 0, 1, 2, 3 and so on. Means नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं दैट आर नोन एज नेचुरल नंबर. होल नंबर क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0. ओके, एंड थर्ड इज नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव नंबर. नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव नंबर. सो अब हम देखिए ये पूरी इंटीजर की लिस्ट है और ये आगे भी बढ़ती जाएगी पीछे भी बढ़ती जाएगी. बट इसमें इधर साइड लेफ़्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स हैं, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स. तो अगर मैं कहूँ नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, ना ही कोई नंबर नेगेटिव हो ना ही कोई नंबर पॉजिटिव, तो वो कौन सा नंबर है? 0 है. सो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे. यानी कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. हालांकि 2 मेन पार्ट्स हैं, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर. बट 0 भी इंटीजर में आता है तो उसको एक अलग नाम दे दिया है, नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव नंबर. हालांकि वो होल नंबर में इंक्लूड कर रहे हैं बट फिर भी अगर हम कहें कि नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव नंबर क्या है तो सिर्फ 0 आएगा बस. ओके, नेचुरल नंबर के एग्जांपल्स दे दिए, होल नंबर्स के दे दिए, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव. लेट्स कम टू ये मैंने नॉन रिपीटिंग बट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग इनके एग्जांपल्स नहीं दिए. तो अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ तो जैसे हो सकता है 20/3. ये एक नंबर लिया मैंने 20 डिवाइड बाय 3. ओके, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 3 6 18. देन तो इसमें 6 पॉइंट, देन 6 6 6 एंड सो ऑन. सो ये वैसे इसका एग्जाम्पल हो गया. नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग मीन्स हम देख रहे हैं कोई भी नंबर है उसको हमने सॉल्व किया तो 6.666 इस तरह से आ रहा है. ये रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स रिपीट हो रहा है. और टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट मीन्स फिनिश हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है. सो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग इस तरह के एग्जाम्पल को हम ये कहेंगे. देन कम टू दिस एग्जाम्पल, इट इज़ नॉन रिपीटिंग बट टर्मिनेटिंग. 5/4.
5/4 if I have written, we will solve and we will get 4 1s are 4, then again 1, फिर पॉइंट लगा के 0, तो 4 2s are 8 10 and then we will get 5. So 1.25. अगर हमने 5/4 को सॉल्व किया, we will have get 1.25. Okay, so is it repeating? No, it is not repeating. So non-repeating. लेकिन क्या ये टर्मिनेट कर रहा है? Yes, it is terminating. Terminating means finishing. So non-repeating, ना ये repeat कर रहा है, but terminating, लेकिन ये ख़त्म हो रहा है. So this number is called non-repeating but terminating, and this number is called non-terminating but repeating. So इस तरह से एग्जाम्पल है. कोई भी अगर आपको नंबर दे दिया जाएगा तो आपको उसे आइडेंटिफाई करना है कि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, या नॉन रिपीटिंग बट टर्मिनेटिंग है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है. सो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. पहले रिपीटिंग का सेंस देख लीजिए, रिपीटिंग है कि नहीं है तो लिख दीजिए नॉन रिपीटिंग. फिर देख लीजिए टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर लिख दीजिए टर्मिनेटिंग, और नहीं हो रहा होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल्स आई हैव टेकन. सो इफ़ आई राइट दिस कंसेप्ट इन अ समरी, सो यू विल बी क्लैरिफाइंग ऑल दीज डाउट्स. सो आप देख सकते हैं मैंने इसको समरी फॉर्म में लिख दिया है. रियल नंबर्स के 2 पार्ट्स हैं, रैशनल एंड इरेशनल. रैशनल नंबर इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स. इंटीजर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव नंबर. And non-integer is further divided into 2 parts, non-terminating but repeating and non-repeating but terminating. And irrational number has no other part. So this is the summary form. You can make the notes also. So let's read the examples given in NCERT book. First example is, are the following statements true or false? Give reasons for your answers. Every whole number is a natural number. अब हम अगर इस समरी को दोबारा हम देखें, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर. होल नंबर्स में क्या आ रहा था? 0 1 2 3 एंड सो ऑन. तो होल नंबर क्या नेचुरल नंबर के अंदर आता है? अगर हम नेचुरल नंबर देखें तो नेचुरल नंबर में मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 2 3 4 सो ऑन आ रहे थे नंबर्स, बट होल नंबर्स में 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन ये नंबर आ रहे थे. तो मैं कहूँ अगर होल नंबर नेचुरल नंबर में कंटेन है या नहीं, सो इट विल बी फॉल्स, बिकॉज 0 इज़ अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर. सो इट इज़ फॉल्स. Let's take another example. Every integer is a rational number. It is true because as we have seen that integer is a part of rational number. So every integer is a rational number. That is true. Let's take another. Every rational number is an integer. That's not true because every rational number is not integer. Some rational numbers are non-integers also. So अगर हम कहें कि इंटीजर्स रैशनल नंबर में आ रहे हैं तो ट्रू है, बट रैशनल नंबर इंटीजर के अंदर नहीं आ रहा है, दैट इज़ फॉल्स.